हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 12 के ऊपर एक कार्यशाला आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यशाला में हम अध्याय 12 पर कुछ एक जो प्रश्नोत्तरी हमने पहले ही आपको पब्लिश किया है, गूगल फॉर्म भेजा है आपको, उस पर आप लोगों ने अपने उत्तर भेजे हैं। तो आज का ये जो सत्र है इसमें हम उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों की समझ अध्याय 12 के बारे में एकदम पक्की हो जाए। आज की ये कक्षा हमारी 75वीं कक्षा है, 75th क्लास। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कक्षा का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की कक्षा में हम दो भागों में इसको विभाजित किया है। पहले भाग में हम प्रश्नोत्तरी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों पे चर्चा करेंगे और आप सब लोग उसमें भाग भाग लेंगे। और दूसरे भाग में हम एक दो श्लोक जो हमने पहले आपको बताए हैं, 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक, उसका थोड़ा सा उच्चारण करने का, उसको स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं अध्याय 12 पर आयोजित प्रश्नोत्तरी पर। तो इसमें पहला प्रश्न जो था वो श्लोक संख्या 1 पर आधारित है। माफ कीजिए, इसमें तो हमने आपको उत्तर भी बता दिए हैं। कैसे इसको बैठाएंगे? आप मुझे जरा 2 मिनट दे सकते हैं? मैं इसमें जरा सा कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। थोड़ा 2 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा। क्या मैं कोई बात नहीं। स्टेप जी शेयरिंग जी स्टॉप कर प्रभु लाऊं अभी? जी आप प्रभु मुझे जी। बस 2 मिनट दीजिए। हाँ जी। ओके। आज मैं एक चीज इसके अंदर करना भूल गया। अभी हो जाती है 2 मिनट के अंदर। आप में से कोई भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है इतने जितने मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का मन जो है वो भगवान के नाम में लगा रहे? कर सकता हूँ प्रभु चलिए जी। जनक प्रभु आप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण चलिए जनक प्रभु, हम लोग तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वैसे चैंटिंग आपका बड़ा मधुर लगा मुझे। मधुर तो भगवान का नाम है, तो हाँ मधुर ही जी होना। प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। माफ कीजिए, थोड़ा सा विघ्न आया। चलिए आरंभ करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारी प्रश्नोत्तरी का, वो 12वें अध्याय के पहले श्लोक पर आधारित है। तो प्रश्न यही है कि 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन क्या प्रश्न करता है, और इसके हमने विकल्प दिए हैं। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? वह जो आपके रूप की उपासना करता है, या वह जो ब्रह्म की उपासना करता है? भक्तों के गुण क्या हैं? भक्ति की सेवा के विभिन्न स्तर क्या हैं? और सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें सही उत्तर बताइए। आप में से दो भक्तों ने हाथ उठाए हैं, तो मैं शिखा जी को एक बार चांस देना चाहूंगा। शिखा जी, आप बताइए आपका उत्तर। इसका उत्तर क है। वो पूछते हैं कि आप वह जो आपके रूप की उपासना करते हैं या जो ब्रह्म की उपासना करते हैं। हाँ, जो आपके ये उत्तर सही। निराकार की उपकार करते हैं, या जो आपके या आपके रूप की साकार उपासना रूप कर के। साकार रूप की उपासना करते हैं। तो आप लोग सभी माता जी के उत्तर से सहमत हैं? जी हाँ जी, हाँ जी। चलिए चलिए, आप सभी ने अनुमोदन किया है। देखते हैं हमने क्या उत्तर लिखा है। हाँ माता जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अच्छा, इसमें जो हमने दो और विकल्प दिए हैं, ख और ग, भक्तों के गुण क्या हैं और भक्ति की सेवा के विभिन्न स्तर क्या हैं। तो 12वें अध्याय में इन बातों पर भी चर्चा होती है, पर 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का प्रश्न इन बातों के ऊपर नहीं है। अर्जुन का प्रश्न वास्तव में उसी बात पर है कि आपके रूप की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, या जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो ये उनका प्रश्न है। चलिए अगला, कौन सी प्रभु जी, विधि? ये क्या नाम है हाँ कि बताइए प्रभु मेरे जी। पहले आंसर में ऐसा भी हो सकता है ना कि आप कि भक्तों के गुण क्या है, ऐसे एक्सप्लेन किया है ना 16 के 12 से 30 श्लोक पर। हाँ जी, वो भक्त कैसा होना चाहिए, हाँ वो कैसा। एंड में 12वें अध्याय में उस पर चर्चा हुई है, लेकिन अर्जुन ने जो प्रश्न आरंभ में पूछा है वो भक्तों के गुणों के बारे में नहीं पूछा है। हाँ, ना ही उन्होंने भक्ति के सेवा के विभिन्न स्तरों के बारे में पूछा। उन्होंने तो प्रश्न जो पूछा है वो ये पूछा है कि कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, सगुण उपासना या निराकार ब्रह्म की उपासना। हाँ, ओके। ठीक है, तो दोनों ऑफ विधि। चलिए तो अगला देखते हैं, कौन सी विधि श्रेष्ठ? श्री कृष्ण के अनुसार निम्नलिखित में से किसे श्रेष्ठ माना जाता है? जो अपने मन को श्री कृष्ण के साकार रूप पर एकाग्र करते हैं और सदैव अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने में लगे रहते हैं, जो परम सत्य की निराकार अवधारणा की पूजा करते हैं। क और ख दोनों विकल्प सही हैं, और घ कर्म योग करने वाले, इनको श्रेष्ठ माना जाता है। बताइए आपका क्या उत्तर है? हम देख रहे हैं 4 लोगों ने हाथ उठाए हैं, और इला माता जी को इस बार चांस देते हैं। इला माता जी, आप बताइए। आंसर इज ग। क और ख दोनों सही है। क और ख दोनों सही हैं। अच्छा ठीक है,
ग, क और ख दोनों सही हैं। चलिए, आप में से जो अन्य लोगों ने इनका उत्तर दिया है, आपके अनुसार आप माता जी की बात से सहमत हैं? क्या 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 है आएगा क्या जी निकलता जो है? अपने मन को पहला ऑप्शन। हाँ जी हाँ जी अच्छा, तो इला माता जी, हमारे कुछ लोग हैं जो आपसे सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं क ही इसका सही उत्तर है, पहले वाला जो ऑप्शन है, ये वाला हम्म, क। आप बता रही हैं ग, आप क बता रही हैं ना? या हाँ, तो हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क बता रहे हैं। तो आप जो लोग क बता रहे हैं, क्या वो अपना पक्ष रखेंगे कि कैसे, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि जी क उत्तर सही है? का उत्तर सही है, का उत्तर सही है। हाँ, वो मैं समझ गया माता जी, पर अगर इला माता जी को हमें बताना हो तो कैसे समझाएंगे उन्हें? भी निराकार अवधारणा की जो पूजा करते हैं वो मार्ग कठिन है। वो मार्ग कठिन है, तो ये कहाँ बोलते हैं भगवान? ये अगले श्लोक में बोला है भगवान जी ने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ कि यह मार्ग बड़ा कष्टप्रद है, इसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त करते हैं और अच्छा, जन अच्छा, साधारण के लिए भी ये आसान नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो इला माता जी, आप देख सकती हैं कहाँ लिखा है ये? देखिए, आप 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक देखेंगी, हाँ हाँ उसमें है। उसमें भगवान बोलते हैं कि जो लोग मेरे मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। Yeah, you're right. Yep. ओके, तो आप एग्री करती हैं निर्मला जी के हाँ उत्तर से? हम एग्री हो जाते हैं। हाँ हाँ जी। एग्री होते हैं। तो बाकी सब लोग भी एग्री करते हैं का विकल्प पे? 100%। एग्री है, एग्री है। हाँ जी चलिए, ठीक है। ये मैं कह दूं એટલે ખબર પડે। तो हमने भी इसका उत्तर क्या लिखा है, सही उत्तर हमने भी इसका क ही लिखा है ना? तो कोई इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए कि भाई कौन सी उपासना श्रेष्ठ है। हम्म, चलिए, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, परम सत्य की निराकार अवधारणा की पूजा करने वाले व्यक्तियों की स्थिति क्या है? परम सत्य के निराकार अवधारणा की पूजा करने वाले व्यक्तियों की स्थिति क्या है? तो पहला विकल्प है इसका, वे बहुत आसानी से पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त करने की यह सर्वोत्तम विधि है, उन्हें यह मार्ग कष्टप्रद होता है, वे सदैव श्री कृष्ण को प्राप्त करने में असफल होते हैं। परम सत्य की व्यक्तियों की स्थिति क्या है? चलिए पूछते हैं हम, किस किसने उत्तर दिया है यहाँ पर। अभी हम निर्मला माता जी से एक बार पूछते हैं। माता जी बताइए, आप क्या उत्तर देंगी इसका? उन्हें यह मार्ग कष्टप्रद होता है। अच्छा, तीसरा विकल्प, ये वाला। हाँ हाँ जी आप में से सभी भक्त सहमत हैं माता जी के साथ? यस जी अच्छा, चलिए, कोई कोई भक्त असहमत हैं? किसी ने और कोई उत्तर लिखा है अभी? अच्छा, चलिए, ठीक है। तो देखिए, परम सत्य की निराकार की अवधारणा, मतलब निराकार मतलब जिसमें भगवान की कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो ऐसी पूजा के बारे में, ऐसी उपासना के बारे में भगवान कहते हैं कि जो लोग निराकार की ऊपर ध्यान लगाते हैं, निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उन लोगों के लिए जो ये उपासना का मार्ग है, ये बड़ा कष्टप्रद है। और ये 3 से लेके 5वें श्लोक में कहा गया है। और 5वें श्लोक में भगवान विशेष रूप से क्या कहते हैं? क्लेशो अधिकतरस तेषाम। तो उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? क्लेश। क्लेश का मतलब बड़ा कष्ट है। क्लेशो अधिकतरक तेषाम, अधिकतर मतलब अत्यधिक क्लेश, और तेषाम मतलब उन लोगों के लिए जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, जो अव्यक्त से आसक्त हैं। तो ये बात अध्याय 12 पढ़ने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हम भगवान की निराकार रूप में अगर उपासना पूजा करते हैं तो वो मार्ग बड़ा ही कष्ट है, उसके अंदर आसान नहीं है, सरल नहीं है। तो ये देखिए, हमने भी इसका उत्तर क्या लिखा है, सही उत्तर हमने भी इसका ग लिखा है, यह मार्ग बड़ा कष्टप्रद होता है। चलिए आगे चलते हैं। भगवान के निराकार स्वरूपों का वर्णन करें। तो ये हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा था। મારે બોલવું
है ना? तो इसमें हमने कोई वो नहीं दिए थे, ऑप्शन नहीं दिए थे, ये शॉर्ट आंसर था, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन था। तो ये हम किसको चांस देंगे? शिखा माता जी को चांस देंगे। माता जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन लगता है उनको, तो एक बार उनको चांस देते हैं। माता जी बताइए क्या लिखा आपने? मैं अभी बताती हूँ। हाँ जी। भगवान अव्यक्त हैं, हाँ हाँ। इंद्रियों से परे हैं। हाँ जी। भगवान अव्यक्त हैं, इंद्रियों से परे हैं, और बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। और जी सर्वव्यापी हैं हाँ जी। और अकल्पनीय हैं, अकल्पनीय। अपरिवर्तनीय हैं, हाँ हाँ। अचल हैं। हाँ हाँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे उत्तर दिया आपने। तो ये कहाँ दिखे आपको, ये कहाँ पर मिले आपको ये सब डिस्क्रिप्शन? प्रभु जी ये श्लोक 3 और 4 के में है। भगवान हाँ, की इसमें निराकार ब्रह्म की वो बताए गए हैं, उनके गुण। उनके गुण बताए गए, मतलब उनकी जी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। जी जी, उनके विशेषताएं बताई गई हैं कि विशेषताएं निराकार को अगर किसी को समझाना हो कि भाई निराकार मतलब क्या होता है, उसके जी बारे में तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णन किया है 12वें अध्याय के। तो जी। देखिए, क्या बाकी बाकी भक्त सहमत हैं माता जी के उत्तर से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ यस, जी। अच्छा, चलिए, आपको बड़ा यस। अनुमोदन मिला। शिखा माता जी, सब लोगों ने आपके उत्तर को बड़ा सराहा कि भाई आपने बिल्कुल उचित उत्तर दिया है। हाँ देखिए। हाँ सर, गाइडेंस आपकी थी। थोड़ा सा मैं यहाँ परेशान थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, कोई बात बट अब नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, वहां पर कई शब्द बोले गए हैं इन श्लोकों में। अक्षरम, अक्षरम का हम्म, मतलब है इंद्रिय अनुभूति से परे है, जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा, अपनी सेंसेस द्वारा उनको नहीं जान सकते हैं। अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम का मतलब है अनिश्चित। अव्यक्तम, अव्यक्तम का मतलब है अप्रकट। सर्वत्र गम, सर्वव्यापी। अचिंत्यम, अकल्पनीय। कूटस्थम, अपरिवर्तित। अचलम, स्थिर। इस प्रकार से कई विशेषणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने निराकार ब्रह्म के बारे में, निर्विशेष ब्रह्म के बारे में यहाँ पर कई शब्दों द्वारा उनकी व्याख्या करी है कि भाई ये इसको अगर किसी को समझाना हो तो कौन कौन से शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम अगला प्रश्न लेंगे। ये पिछला प्रश्न था निराकार के विशेषताएं क्या है निराकार ब्रह्म की, और अगला प्रश्न ये है कि निर्विशेषवादी साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण किस प्रकार करते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा प्रश्न जो है, शायद हिंदी थोड़ा कठिन लगी हो कुछ लोगों को। तो साक्षात्कार का मतलब यह है कि निराकार को समझें कैसे, निराकार का अनुभव कैसे करें। निर्विशेष और निराकार ये दोनों एक ही चीज है। निर्विशेष का मतलब है कि जो विशेष नहीं है, निराकार का मतलब यह है कि जो जिसका आकार नहीं है। तो निर्विशेषवादी जो हैं, जो निराकार पर अपना ध्यान लगाते हैं, वो निराकार ब्रह्म को समझने के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए उस विधि, किस विधि का अनुसरण करते हैं और किस प्रकार करते हैं। तो ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, लघु उत्तर क्वेश्चन था। इसमें बताइए कि कौन कौन लोग जो हैं हाथ खड़ा कर रहे हैं इसका उत्तर देने के लिए। तो यहाँ मुझे इस समय कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। मंजू आंटी को भी इस बार माता जी को चांस देते हैं। माता जी बताइए, आप कैसे व्यक्त करेंगी इसको? हाँ, प्रभु जी निर्विकार यानी कि जो निराकार ब्रह्म को किस विधि से जाना जा सकता है, ये प्रश्न है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो उसको हम निराकार को निराकार की मतलब उपनिषद जो हमारे हैं, जितने भी उपनिषद हैं, साहित्य हैं हमारे, हाँ जी। हाँ, उनको पढ़ने से, क्योंकि हम्म, उनको पढ़ना भी बहुत कठिन है, क्योंकि हमको बहुत तरह की भाषा है, संस्कृत भाषा हम्म, बहुत क्लिष्ट है, हम्म, उसको जानना, हम्म, वो समझना बहुत कठिन है। हम्म, और फिर वो इंद्रियों से परे है, उसकी अनुभूति करना वो भी एक कठिन कार्य है। बहुत कठिन कार्य है। इन समस्त विधियों को ध्यान रखना एक हम्म, सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये उत्तर मिला कहाँ, आपने पुस्तक में कहाँ देखा ये उत्तर?
मैंने पुस्तक में देखा है, ये 5वां श्लोक है, उसमें 443 पेज पर हाँ जी, नीचे। हाँ जी, तात्पर्य में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में उन्होंने तात- वहां पर जी वर्णन किया है ना। तो जी हाँ, देखिए, जी हाँ। देखिए माता जी ने बड़ा मेहनत करी है, उन्होंने पूरा इस उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए तात्पर्य वगैरह पढ़ा है, और तात्पर्य पढ़ के उन्होंने जान लिया कि भाई इसका वास्तव में उत्तर क्या है। तो हाँ, हम लोग जो लोग कई बार हमको उत्तर नहीं मिल पाते हैं, तो थोड़ा तात्पर्य अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सटीक उत्तर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी आपने। और कोई उत्तर भी दिया है आप में से किसी ने इस बात को समझाने के लिए? कोई और भी बात बताई है? सेम उत्तर है जी। आपका भी सेम उत्तर है निर्मला माता जी? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और कुछ भी किसी ने लगाया है, ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ राकेश प्रभु बताइए। प्रभु जी, सक्रिय जो सामाजिक जीवन है उससे विरक्ति लेनी होती है उसे। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर निष्काम ये। निष्काम करना होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने बहुत अच्छे बताया। और बताइए। और इंद्रियों से परे जो अनुभव होते हैं, हाँ वो तो माता जी ने बताया है, वो तो मंजू माता जी ने मैंने बताया है। गहराई से समझना होता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत उसमें सब सुंदर। ये आ जाता है, देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य हाँ करना, हाँ ऐसे ठीक इंद्रिय है, कार्यों को बंद करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए, तो देखिए इसमें उत्तर जो है वो दो जगह आपको मिलेगा। एक तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मिलेगा, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मंजू माता जी ने भी बताया, राकेश प्रभु जी ने भी बताया कि श्लोक संख्या 5 में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो तीसरा पैराग्राफ है वहां पर ये बताया है कि उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं, इंद्रियातीत अनुभवों को, बातों को का अनुभव करना पड़ता है, संस्कृत जैसी कठिन भाषा को सीखना होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसका थोड़ा सा हिंट आपको भगवान श्री कृष्ण के श्लोक में, जो चौथा श्लोक है 12वें अध्याय का, वहां भी कुछ आपको बातें पता लगती हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है उसका। इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति संभाव रखकर समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर, है ना। यहाँ पर देखिए चौथा श्लोक अगर आप पढ़ें तो भगवान कह रहे हैं, संनियम ये इंद्रिय प्रामम ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो ये देखिए, संनिय संनियम्य इंद्रियम ग्रामम, तो ये इंद्रियों को वश में करना हो गया। फिर समबुद्धया, समबुद्धया मतलब सबके प्रति संभाव रखना। और फिर सर्वभूत हिते रता, समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर। तो ये इस प्रकार का उनको कार्य जो है, इस प्रकार की बुद्धि उनको बनानी पड़ती है, या बनाने के उनको प्रयास करना पड़ता है। और इसके अलावा आपने जो अभी उत्तर दिया, उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त रूप को समझना, भाषा सीखनी होती है, और इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि निराकार की उपासना करने के लिए किस विधि का अनुसरण किया जाता है। अच्छा, इसके विपरीत आप में से ये कौन बता सकते हैं कि साकार की उपासना कैसे की जाती है? हमने उस पर प्रश्न नहीं पूछा है, पर हम जानना चाहेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि साकार की उपासना कैसे की जाती है। कौन बताना चाहेंगे? साकार की पूजा अपन स्वरूप देखकर उसमें भाव व्यक्त करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और सेवा वगैरह सेवा अर्पण करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और उनका उनका जो साकार रूप रहता है वो अपने मन में रखते हैं, उसका भक्ति भाव बढ़ाते हैं उसमें। हाँ तो अच्छा ठीक है, और थोड़ा सरल भाषा में कौन समझा सकते हैं? अच्छा उत्तर दिया माता जी आपने, पर मुझे लगता है इसको थोड़ा और सरल किया जा सकता है। और कौन बता सकते हैं? प्रभु जी, हाँ ये सगुण पूजा है। हाँ, सगुण पूजा किसको बोलेंगे बताइए प्रभु, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। जो मंदिर में विग्रह पूजा करते हैं हम, हाँ बिल्कुल, हाँ उसको सगुण पूजा कहते हैं। हाँ, मंदिर में जो विग्रह पूजा करते हैं, या आप समझिए कि अर्चा विग्रह। आप ये समझिए कि भगवान का चित्र लगा के भी उनकी पूजा कर सकते हैं, जिनमें भगवान का आकृति हो, रूप हो। जी। उसकी जब हम पूजा करते हैं, उनको पुष्प चढ़ाते हैं, उनको उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसको सगुण पूजा कहते हैं। तो ये बोलते हैं मूर्ति पूजा प्रभु जी। प्रभु जी भजन भजन करना, कीर्तन भजन करना। भजन करना, कीर्तन करना, बहुत सुंदर, ये सब सगुण पूजा के उदाहरण हैं।
है ना? भगवान तो की लीला और गुणों का। हाँ, बताइए माता जी। हाँ जी, भगवान की लीला और गुणों का विग्रह रखे हुए उनका मन से स्मरण करना। बिल्कुल, उनकी उनकी लीलाएं सुनना, भगवत गीता का पाठ करना, भगवत गीता का भक्ति के जो शास्त्र हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, ये जो भक्ति के शास्त्र हैं, इनका अध्ययन करना, इनका मनन करना, इन पर चिंतन करना, भगवान की लीलाएं सुनना, है। तो ये सब जो विधियां हैं, ये सगुण पूजा की विधि है। इसके विपरीत हमने देखा निर्गुण पूजा की या निर्विशेषवादी पूजा जो है वो क्या है, विधि क्या है। उसमें आपने बताया उपनिषदों को पढ़ना, इंद्रियातीत जो विषय हैं उनकी अनुभूति करना, तो वो कहीं ज्यादा कठिन है सगुण पूजा के तुलना में। ये प्रभु जी कलयुग में नवधा भक्ति बोली है ना, हाँ, हाँ जी। श्रवणम कीर्तनम श्रवणम और कीर्तनम, मूर्ति हाँ जी। मूर्ति पूजा इज द बेस्ट वन, हाँ, कि उसको हम भगवान के साथ। मूर्ति नहीं बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अर्चा विग्रह। हाँ, हाँ जी, उनको अच्छा, बोलते हैं अर्चा विग्रह। मूर्ति को जब हम बोलते हैं तो मूर्ति तो आप किसी भी हाँ जो हाँ, आकृति होती है उसको मूर्ति बोलते हैं, लेकिन अर्चा विग्रह मूर्ति से अलग होते हैं। अर्चा अलग होते विग्रह हैं। जो है वो वास्तव में साक्षात भगवान है, जो जिनको हम मंदिर में जिनकी उपासना करते हम्म, हैं। हाँ, उसके बारे में ये प्रश्न है, देखिए। पत्र पेटी का उदाहरण है, हमने ये प्रश्न ये पूछा है कि ये प्रश्न है श्लोक 12.5 के तात्पर्य में दिए गए पत्र पेटी के उदाहरण का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो ये पत्र पेटी का उदाहरण कौन समझा सकते हैं? ये वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमने देखा है, अब यहाँ पर राधा माता जी भी हाथ उठा रही हैं। माता जी बताइए, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। तो जिस प्रकार से रास्ते में हम कई प्रकार की पेटियां लगी हुई देखते हैं, लेकिन हम जब डाक ऑफिस द्वारा मान्यता प्राप्त हुई पेटी में डाक डालते हैं हाँ, पते के साथ, तो वो पत्र अपने गंतव्य तक पहुंचता है। बिल्कुल और सुंदर। यदि हम और कोई पेटिका में अपना पत्र डाले तो वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। इस बिल्कुल। प्रकार से मंदिरों में, घरों में जो विग्रह होते हैं, उनके माध्यम से जब हम पूजा उपासना अर्पित करते हैं, तो वो प्रामाणिक माध्यम द्वारा भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साधारण मूर्ति में और मंदिर में जो अर्चा विग्रह हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जो मंदिर में जो अर्चा विग्रह हैं, वो शास्त्र विधि द्वारा उनमें पूजा पाठ इत्यादि करके उनमें भगवान से आह्वान किया जाता है कि आप यहाँ पर उपस्थित हों, आप यहाँ पर प्रकट हों। और इस विधि के बाद जब हम उस विग्रह की पूजा करते हैं, तो भगवान उस विग्रह के माध्यम से हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। तो ये एक प्रकार से उसी तरह हो गया कि जैसे दो बक्से हैं, एक तो डाक खाने द्वारा मान्यता प्राप्त है और दूसरा बक्सा जो है वो साधारण बक्सा है। तो जब आप डाक खाने द्वारा मान्यता प्राप्त बक्से में अपना पत्र डालते हैं, तो अपने एड्रेस पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी साधारण बक्से में डालेंगे तो वो नहीं पहुंचेगा। तो साधारण बक्सा यहाँ पर क्या है, एक कोई साधारण मूर्ति। और मंदिर में जो अर्चा विग्रह हैं वो क्या है, मान्यता प्राप्त, वैसे ही जैसे डाकघर की पेटी, पत्र पेटी, है ना। तो ये प्रभुपाद जी इस बात को इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि कई लोग जो मंदिरों में जो हम विग्रह की पूजा करते हैं उसे मूर्ति पूजा कह के उसका तिरस्कार करते हैं। बोले ये तो केवल भावनात्मक रूप से कर रहे हैं, या भगवान तो हर जगह है, तो यह मूर्ति की पूजा करके क्या मिलेगा, भगवान तो मन में है, भगवान तो हर कण कण में है, तो यह मूर्ति की पूजा करके क्या मिलेगा। तो उसका उत्तर में प्रभुपाद जी यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मान्यता प्राप्त पत्र पेटिका होती है, इसी प्रकार से मंदिर में अर्चा विग्रह भी प्रामाणिक और मान्यता प्राप्त होते हैं। भगवान के द्वारा ही ये विधियां बताई गई हैं जिनके द्वारा हम उनकी उपासना कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। किस किस को समझ में नहीं आया है वो एक बार बताएं मुझे, ताकि इस पर थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करें। आशा है सबको समझ में आ गया। प्रभु जी आपने जो आज भी बताया समझ कि आ गया बहुत अच्छे से। चलिए माता जी, हाँ बताइए जनक जी। अपने शब्दों में वर्णन करना होता है, तो मैं ऐसा सोचता था कि हमारा कोई भी कर्म हो वो निष्कर्म होना चाहिए, इसमें फल की आशा नहीं होनी चाहिए। अगर जब फल की आशा हो गई तो कर्म कर्म नहीं होता है, भगवान के
वो भगवान इसको नोटिस नहीं करते हैं, इसका हमको फल नहीं मिलता है ना। हाँ, वो तो ठीक है प्रभु जी, वो चर्चा हम इस तो प्रश्न के चर्चा उत्तर में अलग तो है। नहीं, वो चर्चा अलग हुई ना। ये तो पत्र पेटी का उदाहरण जो 5वें श्लोक का दिया गया है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर निराकार की उपासना और सगुण की उपासना पे चर्चा हो रही है। तो सगुण की उपासना जब हम करते हैं मंदिर में, जब विग्रहों की जो पूजा करते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो उसको मूर्ति पूजा कह के उसका तिरस्कार करते हैं, उसको गलत बताते हैं या कहते हैं कि तो केवल एक भावनात्मक है, तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है, ऐसा बोलते हैं। तो उसी बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उत्तर दे रहे हैं कि अगर आपके मन में इस प्रकार का भाव है कि मंदिर में पूजा करना, विग्रहों की पूजा करना कोई मूर्ति पूजा है या कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है, तो ऐसा नहीं है। मंदिर में जब हम विग्रहों की उपासना करते हैं तो ये एक प्रामाणिक विधि है भगवान तक अपनी पूजा पहुंचाने की। ये वैसे ही है जैसे रास्ते में कोई पत्र पेटिका जो डाकघर से मान्यता प्राप्त है, उसमें आप जब अपना पत्र डालते हैं तो वो अपने जगह पर पहुंच जाती है। इसी तरह से जो मान्यता प्राप्त विधि है, प्रामाणिक विधि है शास्त्र द्वारा, उसके माध्यम से जब आप मंदिर में अर्चा विग्रहों की उपासना करते हैं तो भगवान उस उपासना को, उस पूजा को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये सब पत्र पेटी का उदाहरण दिया गया है ना। आशा है आपकी समझ में आया होगा। हाँ, मैं बहुत थोड़ा सुंदर प्रभु कंफ्यूज जी, हो गया बहुत था। सुंदर। हाँ जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर ध्यान से लिख दिया है ये सब। मंदिर में भगवान के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं होती है, ऐसी पूजा सगुण पूजा कहलाती है। इस बात को समझाने के लिए पत्र पेटी का उदाहरण दिया गया है। पत्र पेटी में पत्र डालने से अपने पते पर पहुंचता है, साधारण पेटी में पत्र डालने से नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्र पेटी डाकखाने द्वारा अधिकृत होती है। इसी प्रकार भगवान ने अर्चा विग्रह को अपना प्रामाणिक रूप बना रखा है ना। इस रूप के माध्यम से वे हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आपके पास रहेगा रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। चलिए अगला देते हैं। भगवान किसका उद्धार शीघ्र करते हैं? 6वां और 7वां श्लोक है ये। जो अपने सभी कार्यों को श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, जो अविचल भाव से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जो सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उन पर अपना मन लगाते हैं, सभी विकल्प सही हैं। बताइए क्या उत्तर है इसका? हाँ, कौन बताए? सभी विकल्प सही है, सभी अरे विकल्प वाह, सही है। तो माता जी ने एकदम सभी बता दिया, सभी सही है। तो सभी आसान सही है। आसान सा प्रश्न था, सभी ने एकदम हाँ, फटाफट बहुत सभी आसान विकल्प सही है, फटाफट 5 नंबर बढ़ा लिए अपने। बहुत सुंदर, सही सभी उत्तर, विकल्प सही है। सभी विकल्प सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताड़ी तो अपने याद बताड़ी दीदी આપણે ભૂલી ગયો। देखिए यदि आप आपस में बात करें तो कृपया करके माइक्रोफोन अपना म्यूट पे रखें। अगर आप आपस में बात करें तो कृपया करके माइक्रोफोन म्यूट पे रखें। तो माइक्रोफोन। हाँ जी, अजीता माता जी आपका शायद और हमारे जो हरीश प्रभु हैं आपका शायद एक ही कमरे में है, तो इसलिए आपका इको काफी आ रहा है। तो आप या तो एक ही फोन का प्रयोग करें ताकि वो इको ना हो, वो बात जो है वो एक दूसरे के फोन से घूम घूम कर काफी रिपीट हो रही है। देखिए अगर आप ऐसा कर सके तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। भगवान किसका उद्धार शीघ्र करते हैं? ये आपने बता दिया, हम आगे चलते हैं। एक भक्त भगवत धाम तक कैसे पहुंच सकता है? भगवान स्वयं उसे अपने आध्यात्मिक धाम ले जाते हैं। अष्टांग योग का अभ्यास करके एक भक्त आध्यात्मिक जगत पहुंच जाएगा। सकाम कर्म में संलग्न होकर वह अंततः परम धाम को प्राप्त करता है। आधुनिक विमानों की तकनीक में सुधार करके वह परम धाम जा सकता है ना। कोई प्लेन बन जाएगा बढ़िया एकदम, वैकुंठ एयरलाइंस, तो उससे आप जा सकेंगे। अच्छा बताइए कौन जवाब देंगे? निर्मला माता जी हाँ जी, बताइए क्या माता जी। आएगा? भगवान स्वयं उसे अपने आध्यात्मिक धाम ले जाते हैं। हाँ देखिए, भक्त के लिए भगवान स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं उसे अपने आध्यात्मिक धाम ले जाते हैं। 6वें और 7वें श्लोक में यही सबसे सुंदर बात यहाँ लिखी है। तो हमें भक्त होने के नाते क्या करना है? हमें तो भगवान के बताए हुए रास्ते पर जितना हम चल सकें, जितना हम प्रयास कर सकें वैसे चलते रहना है। और फिर भगवान का कार्य है कब वो हमें इस भव सागर से उठा लें, ये उनका उनका मतलब
कार्य है, ये अब हमारे कार्य में नहीं रह जाता। फिर जब हमने भगवान की शरणागति का डिक्लेयर कर दिया और उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो भगवान फिर उसका भक्त का ध्यान रखते हैं। बहुत सुंदर उत्तर, सही उत्तर है इसका क। बाकी सब लोग भी एग्री करते हैं? किसी को कोई संशय, कोई डाउट? नहीं, एग्री करते हैं प्रभु। चलिए सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब यह है, अगला प्रश्न है, भक्ति के लिए श्री कृष्ण द्वारा सुझाई गई सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये 8वां श्लोक है 12वें अध्याय का। श्री कृष्ण पर मन और बुद्धि लगाना, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना, श्री कृष्ण के लिए कार्य करना और कर्म के फल का त्याग करना। देखते हैं कौन उत्तर दे रहे हैं। तो अब हम मनीष कुलकर्णी प्रभु जी से पूछते हैं। मनीष जी बताइए। सर क, श्री कृष्ण पर मन और बुद्धि लगाना। हाँ, श्री कृष्ण पर मन और बुद्धि लगाना है। बाकी जो विकल्प हैं वो देखिए, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो वैसे करें, वैसे नहीं कर सकते हैं तो वैसे करें, ये उस श्रेणी में आएंगे। पर इसका सही उत्तर है भगवान पर मन और बुद्धि लगाना, अविचल भाव से, बिना किसी रोक टोक के, बिल्कुल एकदम परमानेंटली। अगर भगवान में मन लगा है, बुद्धि लगी है, तो भगवान कहते हैं कि ये विधि जो है वो सर्वोत्तम है, ये विधि सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम। प्रभुपाद ने बता दिया है वेरी क्लियरली। हाँ जी, मुझ बिल्कुल। भगवान में अपने चित्त स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि कोई अविचल भाव से श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं है, तो श्री कृष्ण ने क्या करने का सुझाव दिया है? ज्ञान योग करें, श्री कृष्ण के लिए कार्य करें, कर्म के फल का त्याग करें, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करें। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, अब ये तो वर्षा माता जी की लग रही है आवाज। हाँ जी प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा। वर्षाना माता जी बताइए, आप बताना चाहेंगी? हाँ हाँ प्रभु जी, बताइए। भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करें। हाँ, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करें। तो वर्षाना माता जी के उत्तर से सब लोग सहमत हैं? हाँ जी। हाँ, यस सर। 100%। बहुत बढ़िया, है ना। तो हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? हम लोग जो फिलहाल भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? हम भी इसी श्रेणी में ही आते हैं। हम लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम भगवान पर अविचल भाव से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। तो हम कम से कम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करके भगवान पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें, हैं। तो इसको भगवान यहाँ क्या बोलते हैं? अभ्यास योगेन, अभ्यास से ये योग करना है। तो वर्षाना माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया यहाँ पे। सही उत्तर है इसका घ। तो अगला देखते हैं, यदि कोई भक्ति योग के नियमों का अभ्यास नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ने क्या करने का सुझाव दिया है? बस अपना मन श्री कृष्ण पर लगाओ, श्री कृष्ण तक पहुंचने की फिर कोई आशा नहीं रह जाती, श्री कृष्ण के लिए कार्य करो, और फिर तो ध्यान योग का ही विकल्प बचता है। तो बताइए कौन सा है, कौन उत्तर देंगे इसका? श्री कृष्ण के लिए कार्य करो। अच्छा, ये तो प्रीति माता जी बोल रही हैं, है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, श्री कृष्ण के लिए कार्य करो। कृष्ण के लिए कार्य करो। सब लोग सहमत हैं? हाँ जी। चलिए फिर जल्दी से इसे लॉक कर देते हैं। क्या है इसका उत्तर, देखें हम। ग, श्री कृष्ण के लिए कार्य करो। अच्छा, श्री कृष्ण के कार्यों का उदाहरण कौन देगा? श्री कृष्ण के कार्य कौन से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी शायद लास्ट क्लास में आपने बताया था। हाँ जी। जैसे कि हम श्री कृष्ण भगवान के कार्यों में, जैसे कि मंदिर के कार्यों में अपना योगदान देना, मंदिर के आसपास जो भी बाग बगीचा उपवन है उसकी देखरेख करना, वहां हाँ पर जी। सेवा करना, जी, प्रसादम सेवा में अपना वितरण में अपनी सेवा देना, हाँ जी। मतलब भक्तों के संग में जुटना जहाँ पर भी हो रहा है, बिल्कुल ये सारी। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तो यही भगवान के कार्य हैं। भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता पढ़ाना है, और क्या नाम, भगवान के क्या नाम, विग्रहों की सेवा करना है, मंदिर के लिए मान हरे लीजिए कहीं। कृष्णा का जाप करना। हाँ, ये तो एक्चुअली, ये तो जो कार्य हो गए, माफ कीजिए, ये तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन हो गया। तो लेकिन आप ये समझिए कि भगवत गीता का वितरण करना, आपके पास पुस्तक है
और आपने 5 भगवत गीता ली कि भाई आज मैं मोहल्ले में घूमूंगी और लोगों को जिनके पास नहीं है उनको देकर आऊंगी, है तो ये भगवान का कार्य हो गया। ये सीधा सीधा भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, सीधा सीधा भगवान की उपासना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान से संबंधित कार्य है तो इसको सेवा। बोलेंगे ये हो गया भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना, है ना। नाम जप करना ये तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करना, ये तो 9वां श्लोक हो गया है। ये कार्य जो है ये जैसे माता जी ने बताया बाग बगीचा, मंदिर का कोई बाग बगीचा है, मंदिर में कहीं कोई प्रसाद बना रहा है उसका वितरण करना, भक्तों को परोसना, तो ये भगवान के कार्य हो गए। अगला देखते हैं, यदि कोई कृष्ण के लिए कार्य करने में असमर्थ है तो श्री कृष्ण ने क्या करने का सुझाव दिया है। अपना मन कृष्ण पर लगाओ, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दो, तब श्री कृष्ण तक पहुंचने की कोई आशा नहीं रह जाती है। बताइए। हाँ निर्मला माता जी। अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दो। हाँ तो ये अब ये क्या है, ये जो विकल्प है ये ऐसा विकल्प है कि भाई ना तो कोई भगवान से संबंधित कोई कार्य है। मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और नौकरी करने पर आपको कोई तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी से आपने क्या किया, आपने अनाथालय में गए और आपने अनाथालय में डोनेशन कर दिया, या आप किसी वृद्धाश्रम में गए वहां डोनेशन कर दिया, या आपने किसी नगर पालिका के किसी स्थान पर कोई प्याऊ बन रहा था, कोई वाटर वो लगा रहे थे वाटर फिल्टर, तो वहां पर उसमें आपने योगदान कर दिया कि भाई पब्लिक को ठंडा पानी मिलेगा गर्मी पीने के लिए। तो ये कोई ना कोई शुभ कार्य यदि आप करते हैं तो इसको बोलते हैं कर्म फल त्याग, पुण्य कर्म के लिए कर्म फल त्याग। तो ये इससे क्या होता है, इससे मन की शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान से संबंधित ज्ञान समझने में आप और योग्य बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई भगवान का कार्य करने में भी असमर्थ है तो फिर अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में यानी कि पुण्य कार्य में लगा दिया जाए। सही उत्तर है ग। चलिए आगे चलते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रक्रिया है प्रत्यक्ष। इसमें से कौन सा कथन सही है। कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में सेवा ही प्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत अपने कार्यों के फल का त्याग करना भी सम्मिलित है। प्रत्यक्ष विधि सभी के लिए संभव नहीं है क्योंकि सभी को भक्तों की संगति नहीं मिल पाती, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया भी अच्छी है। सभी विकल्प सही हैं। बताइए जीवन प्रभु, आप बताइए। जीवन प्रभु जी। हाँ सभी विकल्प सही हैं। हाँ अच्छा, ये बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। सब लोग सहमत हैं प्रभु जी से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी चलिए। बराबर अच्छा ये कौन समझा सकता है कि एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया क्या होती है और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया क्या होती है। आप में से कौन समझा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। प्रत्यक्ष विधि जो कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, जो अर्चा विग्रह करते हैं, हाँ का चैंटिंग करते हैं, वो प्रत्यक्ष विधि हुई। और हाँ जी। अप्रत्यक्ष विधि में जो अभी अगले श्लोक में हमने देखा कि हमें कर्मफल का त्याग कोई शुभ कार्य में लगाना है, कि जैसे कि डोनेशन कर दिया कि ये कर दिया, तो वो अप्रत्यक्ष विधि हो गई। या निराकार में जो उपासक होते हैं वो अप्रत्यक्ष हो गया। अच्छा नहीं, इसका देखिए निराकार के जो उपासक हैं वो अप्रत्यक्ष नहीं वो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा कोई और बता सकते हैं। जीवन प्रभु आप बता सकते हैं। प्रभु के लिए कीर्तन भजन करना, उसके वाला लीला अवतरण का भगवान करना, वो उसका जो कर्म है उसका वो क्या उपदेश देते हैं उसका स्मरण करना। नहीं इसका जो कनेक्शन है वो योग की सीढ़ी से है, योग की सीढ़ी से। तो कोई समझा सकते हैं मेरे को।
तो ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, हाँ ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का परित्याग, फिर त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो सकती है। नहीं नहीं, आप थोड़ा बहुत निकट पहुंची हैं, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा और अच्छा होना चाहिए उत्तर। जरा और कोई समझा सकते हैं? देखिए, मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं। देखिए, प्रत्यक्ष विधि तो है, जो सीधा सीधा जो विधि है वो तो है भक्ति की। भक्ति का हमने जैसे आपको बताया, भक्ति के विधि विधानों का पालन करना, ये तो प्रत्यक्ष विधि हो गई। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि हुई जिसमें आप कर्मयोग से शुरू करते हैं। कर्मयोग से शुरू करने के बाद आप फिर ज्ञान योग पर आते हैं, फिर धीरे धीरे आप ध्यान योग पर आते हैं, और फिर वहां से आप भक्ति योग करना लगते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष विधि हुई, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई इन दोनों प्रक्रियाओं में जो प्रत्यक्ष विधि है उससे आप सीधा सीधा भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग भक्तों की संगति नहीं मिलने के कारण अगर प्रत्यक्ष विधि नहीं भी कर पाते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रक्रिया में भी लग सकते हैं। उसमें जैसे ये कर्म के फल का त्याग करना, ये क्या है? ये वास्तव में कर्मयोग ही हुआ ना, इसको कर्मयोग बोलेंगे ना। तो ये कर्मयोग से शुरू होता है, फिर ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और फिर भक्ति योग तक जाता है। ये अप्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, तात्पर्य में ये लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष विधि हरेक के लिए संभव नहीं है, ऐसा क्यों लिखा प्रभु जी? प्रभु जी, कई लोग भक्ति की जो प्रक्रिया है, सीधी सीधी जो प्रक्रिया है, ये जब आप प्रचार करने लगेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग भक्ति योग को सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब आप प्रचार करने जाएंगे, आप उनसे कहेंगे भगवान के नाम का जप करो, भगवान की कथाएं सुनो, तो कुछ लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे भैया हाँ, ये हमको नहीं लगता कि इससे कुछ होता है ना। तो ऐसा कई लोगों की चेतना ऐसी होती है कि वो इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग वो कहते हैं कि भाई हम तो क्या है, हम तो मानते हैं कि भाई किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी नंगे को कपड़े पहना दो, किसी बेघर को घर दिलवा दो, तो वही वास्तव में सब कुछ भगवान की ही सेवा, वही सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है ना। तो वो यही बता रखा है कि भाई ऐसे लोग जो हैं वो यदि किसी की सेवा करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई पुण्य कार्य करते हैं, तो उनको भी ऐसा नहीं है कि उनका वो कार्य जो है वो बेकार चला जाता है, वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन वो अप्रत्यक्ष है, उसमें समय लगेगा, उनको भगवान तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। आया प्रभु जी समझ में? प्रभु जी हाँ, समझ में तो आया, मगर फिर भी अप्रत्यक्ष विधि जो है वो ज्यादा कठिन है, वो बताई गई है। हाँ, अप्रत्यक्ष तो कठिन है ही, बहुत टाइम लगता है। तो फिर ये क्यों लिखा प्रत्यक्ष विधि संभव नहीं है? माफ कीजिए, ये क्यों लिखा प्रभु जी की प्रत्यक्ष विधि संभव नहीं है हरेक के लिए? हरेक के लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वीकार नहीं करते उसको, उसमें वो एक तरीके से उनका मन नहीं लग पाता, उस पर विश्वास नहीं बैठता। हरे कृष्णा। उस पर उनका विश्वास नहीं बैठता। हाँ प्रभु जी बताइए। मैं इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी कर दूं, यही जो सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, प्रत्यक्ष और बताइए प्रभु जी। प्रत्यक्ष क्या है? इट्स लाइक ए लिफ्ट। हाँ। अप्रत्यक्ष क्या है? इट्स लाइक स्टेयर्स। सो प्रत्यक्ष के लिए, लिफ्ट के लिए जैसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं सीढ़ियों से, इसी तरह प्रत्यक्ष में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। वो यू हैव टू बी रियली परिपक्व होना चाहिए, पहले ऑलरेडी आपकी बैकग्राउंड बनी होनी चाहिए, संतों का साथ होना चाहिए, भागवत सुनी हो, पढ़ी हो, तभी फिर हो सकता है। प्रत्यक्ष में इजी हो जाता है, कोई नहीं, पहले कर्म योग पे चले जाओ, फिर उसके बाद ज्ञान योग में आ जाओ, फिर भक्ति योग में आ जाओ, फिर ध्यान योग में आ जाओ। तो मतलब यू हैव ए इजी वे, तो आपको मुश्किल नहीं होती है इसमें। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। देखिए, प्रत्यक्ष विधि तो हुई, जो भक्ति योग हुआ, हाँ जी, तो ये कठिन है ना? नहीं, सीधा कठिन है ना? भक्ति योग जो है वो एक तरीके से
भगवान तक डायरेक्ट पहुंचने की विधि है। तो इसका एग्जाम्पल है लिफ्ट, जो आप बता रहे थे, एग्जाम्पल आपने जी बिल्कुल बढ़िया जी दिया, लिफ्ट। जी कि सीधा जो है जी वो, हाँ जी अगर किसी बिल्डिंग में 10 फ्लोर हैं तो सीधा 10वें फ्लोर पे पहुंचेंगे। जी जी लेकिन जो अप्रत्यक्ष विधि है हाँ उसमें जी आपको कर्मयोग से आरंभ करना होता है। जी जी कर्मयोग में हम लोग जो विधि का पालन करते हैं वो है कर्तव्य का पालन। अब जी मान लीजिए आपका स्वभाव जी वैश्य स्वभाव है या जी आपका स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, जी तो क्षत्रिय के कर्तव्य होते हैं, वैश्य के कर्तव्य होते हैं। तो जी गुरु उन्हें जी अपने जीवन में वैश्य का कर्तव्य करना, क्षत्रिय का कर्तव्य करना, इस तरह से जब वो कर्तव्य पालन करते हैं तो अगला जन्म उनको उच्च वर्ण में मिलता है। जैसे मान लीजिए जी कोई गुरु जी शूद्र है तो उसे वैश्य वर्ण में उसे जन्म मिलेगा, जी या गुरु वैश्य वर्ण का है तो उसे क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिलेगा। जी इस तरह से धीरे धीरे करके वो अपना जो चेतना है उसको शुद्ध करता है, उसको साफ करता है। और फिर धीरे धीरे जब वो ब्राह्मण कुल में जब वो उसका ब्राह्मण जन्म होता है, जी तब वो वास्तव में ज्ञान योग करने के लिए एक तरीके से योग्य हो जाता है। रेडी हो जाता फिर ज्ञान योग करते करते है ध्यान जी योग पर आता है, फिर ध्यान योग करते करते फिर उसको भक्ति योग के ऊपर जी आकर फिर कहीं वो जाकर भगवान तक पहुंचता है। जी गुरु जी तो ये जो विधि है अप्रत्यक्ष विधि, इसमें कई जन्म लग जाते हैं। जी बहुनाम गुरु जी जन्म नामन्ते हैं, जैसे भगवान भी बोलते हैं गीता में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कहते जी गुरु ज्ञानवान जो ज्ञान ज्ञान मिलता है इसमें कई जन्म लग जाते हैं। और जी ये गुरु इसका उदाहरण है, जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना। जी मान गुरु लो किसी जन्म में आप अपना कर्तव्य पालन करना भूल जाएं तो उसमें फिर और टाइम लग जाता है। तो जी ये अप्रत्यक्ष विधि है। और जी प्रत्यक्ष विधि है सीधा भगवान कृष्ण परम भगवान है, उनकी जी आप भक्ति करना आरंभ करें। भक्ति के जो ग्रंथ हैं उनका पठन करना आरंभ करें, पाठन करना आरंभ करें। भक्ति की जी प्रक्रिया इतनी तीव्र है, इतनी स्ट्रांग है कि वो आपके हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम जो है उसका जागरण करा देगी। सीधा हाँ जी हाँ जी जी गुरु जी जी अब एक और सवाल था गुरु जी, हाँ पूछ जी सकता हूँ? इसी से हाँ पूछिए संदर्भ में है। पूछिए। गीता में जो सीक्वेंस है, हम्म, तो पहले 6 अध्याय कर्म योग के हैं, फिर 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, फिर ज्ञान योग के हैं। हाँ जी लेकिन आप जो बताते हैं उसमें ज्ञान योग जो है भक्ति योग से नीचे रह जाता है, तो इसमें बाद में क्यों उन्होंने उनको दिया? हाँ जी, तो ये जो क्रम है ना प्रभु जी, अब आप हाँ जी अगर अगर आप ज्ञान योग के भी अध्याय पढ़ेंगे जी तो ज्ञान योग के अध्यायों को अगर आप ध्यान से उनका अध्ययन करेंगे तो उसमें भी भक्ति योग को ही उसको श्रेष्ठ बताया गया है। जी गुरु जी तो जो वैष्णव आचार्य जो उपमा देते हैं ना, वो उपमा इस प्रकार की देते हैं कि जैसे कोई बहुत बहुमूल्य चीज होती है तो हम जी उसे गुरु किसी बक्से में रखते हैं। तो हाँ बक्से जी में नीचे एक हिस्सा होता है और ऊपर एक ढक्कन होता है, जी और गुरु बीच में वो बहुमूल्य चीज होती है। जी तो भक्ति जो है वो कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में, चूंकि भक्ति बहुमूल्य है तो इसलिए वहां पर उसको भक्ति को रखा गया है। ओ ओ तो ऐसा नहीं है कि कर्म योग है फिर उससे श्रेष्ठ भक्ति योग है या फिर उससे श्रेष्ठ ज्ञान योग है, ऐसा नहीं है। जी जी गुरु जी यदि आप भगवत गीता के हर अध्याय को पढ़ेंगे तो हर जी गुरु अध्याय जी में आपको भक्ति योग की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई 2 या 3 श्लोक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मिल जाए जी गुरु जी कर्मयोग में भी आपको मिलेंगे, कर्मयोग के जो पहले 6 अध्याय हैं और हाँ अंत जी के जो 6 अध्याय हैं ज्ञान योग, उसमें भी हाँ मिलेंगे। जी जी गुरु जी अभी हमने 25 दिसंबर को मेरठ में कार्यक्रम आयोजित किया था भारतीय योग संस्थान ने। उसमें हमने जी यही विषय उठाया था कि जी भगवत गीता का वास्तव में संदेश क्या है, विषय क्या है, जी मुख्य विषय क्या जी है। हाँ उसमें जी हमने शास्त्रों के आधार पर ये प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि भाई भगवत गीता का मुख्य संदेश है भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो जी गुरु आपको मैं वो एक लेक्चर का लिंक भेजूंगा, आप उसे सुनिएगा, उससे आपकी जी ये जो गुरु संदेह है, संशय है, वो क्लियर हो जाएगा। जी गुरु जी जी थैंक यू जी गुरु जी धन्यवाद। अच्छा जी प्रभु जी धन्यवाद। योग से भी जोड़ सकते हैं इसको, माफ कीजिए, हम इसको योग से भी जोड़ सकते हैं। योग जो जो आप लोग करते हैं, जैसे जिसे आप योग में ऐसा है प्रभु जी, योग में ऐसा है कि हाँ पहले शरीर शुद्ध करना, हाँ पहले माफ शरीर शुद्ध करना, फिर प्राणायाम द्वारा मन को शुद्ध करना, हम्म, फिर ध्यान करना, ध्यान ध्यान करने के किसका, ध्यान बच्चों को किसका, है जी, ध्यान किसका? ऐसा है कि ध्यान ईश्वर का, प्रभु का।
हाँ, वो प्रभु कौन? भगवान कृष्ण कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं ना, वही तो सारी चर्चा हो रही है। आप जिनका ध्यान कह रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो विशेष रूप से जब आप कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना या भगवान विष्णु का ध्यान करना, तब वो भक्ति की परिभाषा में फिट होता है हाँ जी। ना। अन्य किसी देवी देवता के ध्यान को या अन्य किसी स्वरूप के ध्यान को वो भक्ति की परिभाषा में फिट नहीं होगा, हाँ, सही सही कह रहे हैं आप। है ना। जैसे भगवान ने भगवत गीता में ब्रह्म के बारे में भी बताया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जब तुम मेरी साकार की उपासना करते हो तो वो श्रेष्ठ है, ब्रह्म की उपासना से साकार की उपासना श्रेष्ठ है। तो उपासना मतलब ब्रह्म की भी होती है। तो जो ये ध्यान योगी हैं या जो ज्ञान योगी हैं, ये ब्रह्म पर अपना ध्यान लगाते हैं। जब ध्यान योगी ब्रह्म पर अपना ध्यान लगाते लगाते वो फिर भगवान श्री कृष्ण पर या परमात्मा या मतलब उनके साकार रूप पर जब ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो भक्ति हो जाती है। लेकिन जब तक वो ब्रह्म पर अपना ध्यान लगाते हैं, निराकार पर ध्यान लगाते हैं, तो वो भक्ति नहीं रहती है, वो भक्ति नहीं होती है उस समय। ध्यान जो है एक बहुत गहराई वाला सब्जेक्ट है। हाँ जी। ध्यान तो किसी बिंदु, मतलब किसी ओम पर, किसी बिंदु पर या किसी ईश्वर के उस पर लगा सकते हैं ध्यान। मैं उसी बात पर तो आ रहा हूं। चलिए, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि समय निकला जा रहा है। हमारे पास कुछ और भी प्रश्न हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन इस पर हम अलग से आपसे चर्चा करूंगा मैं आपसे। ठीक है? ठीक है। तो 13वां प्रश्न ही है, भगवान तक पहुंचना। अच्छा, ये तो एक क्रमिक विकास की दूसरी, ये तो हमने पढ़ लिया ना प्रश्न अभी, है ना। कृष्ण भावना अमृत में भक्ति सेवा ही प्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत अपने कार्यों के फल का त्याग करना भी सम्मिलित है। अच्छा, इसमें आपने विकल्प बता दिया था, सभी विकल्प सही हैं, तो यही उत्तर हमारा भी है, सभी विकल्प सही हैं। अभी हम 14वें प्रश्न पर आते हैं। अप्रत्यक्ष विधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सबसे पहले अपने कर्मों के फल का त्याग करना होता है। कर्मों के फल त्यागने से मनुष्य का मन विमल होता है और वह आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचता है और फिर क्रमशः परमेश्वर को समझा जाता है। सभी विकल्प सही हैं। तो ये देखिए, ये अप्रत्यक्ष विधि के बारे में लिखा है। तो उत्तर क्या दिया आप लोगों ने, बताइए किस किसने हाथ उठाया? जीवन, हाँ सभी विकल्प सही। हाँ, जीवन प्रभु बता रहे हैं सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं। हाँ। ये जो कुछ आपने स्टेप्स बताया ना, वही स्टेप्स ऑर्डर में दिया गया है। ऑर्डर में दिया गया है, हाँ जी। वो जो आपका ऑर्डर में दिया गया है, हाँ, हाँ। वो कर्म फल त्याग, ज्ञान हाँ, योग एंड देन हाँ, फाइनली ऑल हाँ, थिंग्स आर गिवन। हाँ, तो ये अप्रत्यक्ष विधि, अच्छी तरह बोल नहीं कोई बात नहीं जीवन प्रभु, मैं समझ गया आपका बात। तो अप्रत्यक्ष विधि के बारे में ये वही स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले कर्म फल का त्याग, ये कर्म योग हो गया। उससे हमारा मन जो है विमल होता है, शुद्ध होता है। फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में समर्थ होते हैं और फिर यही ज्ञान जो है वो ध्यान तक पहुंचाता है और फिर क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर है इसका घ। उसके बाद हम आगे आते हैं, भक्त का ये एक शुद्ध भक्त अपने दुख के बारे में कैसे सोचता है। 13वां और 14वें श्लोक पर है ये। वह सोचता है कि यह मुझ पर प्रभु की कृपा है। वह सोचता है कि मुझे पिछले कुकर्मों के कारण अब जितना कष्ट हो रहा है उससे कहीं अधिक कष्ट वास्तव में मुझे भुगतना था। परमेश्वर की कृपा से मुझे उतना दंड नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए था, बस केवल थोड़ा ही दंड मिल रहा है। सभी विकल्प सही हैं। तो क्या उत्तर देंगे इसमें? 4 लोगों ने हाथ उठाया है। हम शिखा माता जी को अवसर देते हैं। माता जी बताइए। शिखा माता जी बताइए, आपने हाथ जी, उठाया है। हाँ जी, इसमें सभी विकल्प सही हैं। घ। हाँ, सभी विकल्प सही हैं। तो बहुत सुंदर उत्तर। तो भक्त जो है वो कभी भी भगवान को दोष नहीं देता है। वो ये सोचता है कि अगर मुझे दुख मिल रहा है तो ये मेरे कर्मों के कारण है। वास्तव में मान लीजिए उसकी एक्सीडेंट हो जाए और उंगली में चोट लग जाए, तो सोचेगा भाई एक्सीडेंट हुआ है मेरा, वास्तव में तो मेरी हड्डी टूटनी थी, लेकिन भगवान की कृपा थी तो बस छोटी सी चोट लगी उंगली में, ये वास्तव में भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। तो भक्त
दुख के बारे में भी जब सोचता है तो वो भगवान को दोष नहीं देता है, उसमें अपने ही कर्मों को वो दोषी ठहराता है। घ, सभी विकल्प सही हैं। एक भक्त कैसे आनंदित होता है? परमात्मा की कृपा से जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, कड़े परिश्रम द्वारा बड़ी कठिनाई से कुछ प्राप्त करने से आनंदित होता है, दृढ़ संकल्प के साथ सभी समस्याओं का हल निकालकर आनंदित होता है और इंद्रिय तृप्ति द्वारा आनंदित होता है। तो क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर है घ। घ, घ उत्तर है इसका? नहीं नहीं नहीं, क्या अच्छा, पक्की बात। क्या है? परमात्मा की कृपा से जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट। बहुत सुंदर। तो ये ऐसे ही उसका आनंद रहता है कि वो उत्तर क से कबूतर। तो सही उत्तर है इसका क। हाँ जी, ठीक है, बहुत सुंदर। अगला चलते हैं। अगला है जी हमारा, दक्ष का अर्थ क्या है? 16वें श्लोक से आधारित है। त्यागी, दान, शुद्ध, पटु। शुद्ध शुद्ध प्रभु जी। शुद्ध किसने बोला? वर्षाना माता जी ने। अच्छा, शुद्ध आपने दक्ष का मतलब शुद्ध बताया है, और पटु किसने बताया है? पटु मैंने बताया। अच्छा, जो शुद्ध बता रहे हैं वो बताएं कि इसका अर्थ शुद्ध क्यों है, और जो पटु बता रहे हैं वो बताएं इसका अर्थ पटु क्यों है। कहाँ से देखा आपने पटु? चतुर भी होता है, पटु भी अर्थ होता है। हाँ, तो माता जी, वर्षाना माता जी, यदि आप भगवत गीता का ट्रांसलेशन पढ़ेंगी, अनुवाद पढ़ेंगी, तो वहां दक्ष का अर्थ पटु किया गया है। पटु का मतलब स्किल्ड, कॉम्पिटेंट। पूछू मैं अब तो सुतो तो कॉम्पिटेंट गीता नो क्लास। तो मैंने यहाँ पढ़ा प्रभु जी ट्रांसलेशन, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है व दक्ष है। हाँ, शुद्ध है वह दक्ष है। दक्ष अलग लिखा है ना जी। ये तो नहीं, ये तो नहीं लिखा ना कि दक्ष जो है वो शुद्ध है। अच्छा, दक्ष का अर्थ शुद्ध है। दक्ष और शुद्ध अलग अलग वस्तु हो गई ना, अलग अलग बातें हो गई। लेकिन आप दक्ष का अर्थ वो जो ट्रांसलेशन देते हैं, वर्ड का जो ट्रांसलेशन देते हैं वर्ड बाय वर्ड, वहां अगर आप पढ़ेंगी तो दक्ष का मतलब होता है पटु। अच्छा, इसे समझा कौन सकते हैं? मतलब भक्त के संदर्भ में दक्ष लिखा है, इसका मतलब क्या है? कौन समझा सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु। प्रभु जी, जो भक्त अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानता है, उनके सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है, वही पटु होता है। हाँ, देखिए, इसमें सीधा सीधा आप ऐसे भी समझा सकते हैं राकेश जी कि अपने कार्य में वो महारत हासिल करने का प्रयास करता है। जैसे अर्जुन था, अर्जुन जो था वो धनुर्धर था, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहा था कि भाई मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मैं धनुष बाण चला के क्या करूंगा, ऐसा तो नहीं उसने बोला ना। तो मान लीजिए आप कहीं किसी कार्यालय में कार्य करते हैं, आप कहीं मतलब म्यूजिक टीचर हैं, या आप कहीं एक प्रकार से भगवान की भक्ति करने में आपने कहीं कोई माला बनाने की आपने सेवा ले रखी है, या आपने कोई पुस्तक वितरण करने की सेवा ले रखी है, तो वो भक्त जो है वो पटु का मतलब ये है कि अपनी सेवा को वो अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। उसमें मतलब हर तरह का स्किल जो है वो बनने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रचार करने में लगा हुआ है, तो वो शास्त्र भी सीखने में बहुत अच्छा मन लगाएगा, है संगीत सीखने में भी मन लगाएगा कि भाई कीर्तन अच्छा किया जाए, इस तरह से। तो ये पटु का मतलब ये है, दक्ष का मतलब ये है पारंगत, निपुण। एक्सपर्ट है सर। हाँ, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, और उसे अपनी एक्सपर्टीज को भगवान की सेवा में लगाने की प्रयास करता है, ताकि भगवान की सेवा अच्छे से अच्छी की जा सके, बढ़िया से बढ़िया की जा सके, है ना। तो ये है इसका मतलब पटु। इनमें से किन कार्यों के लिए भक्त प्रयास करता है? धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना, अपने रहने के लिए विशाल भवन बनवाना, भगवान के लिए मंदिर निर्माण करना, और ऐसी वस्तु के लिए प्रयास करना जो भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। बताइए कौन देंगे इसका उत्तर? मैं कहूंगा शिखा माता जी, आप बताइए। नहीं, भगवान के लिए मंदिर निर्माण करना। भगवान के लिए मंदिर निर्माण करना,
जी। तो भक्त का जो प्रयास होता है ना, प्रयास का मतलब ये है कि किसी भी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक मेहनत मशक्कत करना, मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए उग्र कर्म करना। उग्र कर्म मतलब बहुत तीव्रता से मेहनत करना। तो कोई भी भक्त जो है, जो भगवान से उसको अपने सामान्य जीवन में जो सामान्य मेहनत करता है, अपने जीवन में जो समय दिया गया है उसमें जो मेहनत करता है, उससे जो भगवान की कृपा से उसे मिल जाता है, उसमें संतुष्ट रहता है। लेकिन जहां भगवान की सेवा करने की बात आती है, तो वो प्रयास करने में, बहुत अधिक मेहनत करने में पीछे नहीं हटता। लेकिन अपने लिए ऐसा कार्य नहीं करता। वो अपने लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करता। वो उतनी मेहनत करता है जिससे उसके जीवन का गुजारा जो है वो ठीक ठाक चलता रहे, उतना पर्याप्त है। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा बनने की, बहुत ज्यादा धन कमाने की, बहुत बड़ा भवन बनवाने की, ऐसी उसकी लालसा नहीं रहती। क्योंकि भक्त की जो चेतना होती है वो होती है कि मुझे तो इस भौतिक जगत में रहना नहीं है, कितने दिन रहना है, मुझे तो यहां से निकलना है। तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करके क्या कर लूंगा। हाँ, भगवान की सेवा में अगर मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मैं भगवान तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचूंगा। तो ये भक्त का जो है वो प्रयास रहता है। इसलिए आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, भगवान के लिए मंदिर निर्माण करना। सही उत्तर है ग। भक्त के लिए मौन का क्या अर्थ है? कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, ध्यान में लीन रहना, और भौतिक वस्तुओं से दूर वन में अकेले रहना। चलिए निर्मला माता जी आप बताइए। कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर दिया। देखिए, मौन का अर्थ अक्सर लोग लगाते हैं बिल्कुल मुंह पे ताला लगा लेना। तो ऐसा मौन जो है वो व्यर्थ है, ऐसे मौन का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए आप अपने मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन मन में आपके कोई ना कोई गलत भावना, गलत विचार चलता रहे, तो ऐसे मौन से क्या लाभ। पर यदि आप भगवान की कथाएं बोलते हैं, तो ये वास्तव में सही मायने में मौन कहा जाएगा, क्योंकि भगवान की कथा बोलने से आपके मन के विचार भी शुद्ध रहेंगे और आपकी जो वाणी है वो भी शुद्ध रहेगी। तो भक्त के लिए मौन का वास्तव में अर्थ है कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोलना। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। सही उत्तर है क। अनिकेत का क्या अर्थ है? बिना घर बार के, अभिमान ना होना, बिना स्वार्थ के, क्रोध पर विजय। बताइए कौन कौन देंगे उत्तर? क आएगा क। अच्छा, इसका मतलब समझाइए कि भक्त के लिए अनिकेत शब्द क्यों आया है बिना घर बार के। हम लोग तो, हाँ, इसका अर्थ समझाइए। उत्तर तो सही है आपका। हाँ, जिसके पास रहने का आवाज वगैरह कुछ नहीं होता, निकेतन यानी मकान वगैरह रहता है, हाँ जिसके पास कुछ साधन सुविधा नहीं रहती है उसको अनिकेत बोलते हैं। ऐसा बहुत सुंदर, वो तो आपका उत्तर बराबर है। पर भक्त अनिकेत होता है, बिना घर बार के होता है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ समझाइए। हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं पर हमारा तो घर बार है। डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज होता है, भगवान बुरे लोगों से और बुरे काम से दूर रहता है, सिर्फ भगवान की सेवा में एंगेज रहता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बताइए माता जी, कौन बता रहे हैं? He is not interested in materialistic things. हाँ वो ठीक है। हाँ, नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दैट इज करेक्ट। प्रभु जी, वह हाँ, संभाव में रहता है, समभाव में रहता है और वो संतुष्ट रहता है। हाँ, जो हाँ, किसी भी प्रकार के घर की परवाह नहीं करता है, वो ज्ञान में दृढ़ है। हाँ, हाँ, और भक्ति में बिजी रहता है। हाँ। चलिए, मैं आपका उत्तर काफी निकट है और जीवन प्रभु ने भी हिंट तो दिया ही है। पर देखिए, मैं थोड़ा सा अनिकेत के संदर्भ में समझाना चाहूंगा। देखिए, जो घर होता है उससे हमें सुरक्षा की भावना मिलती है कि हाँ, हमारे ऊपर छत है, हमारे ऊपर एक आश्रय है, हमारे ऊपर एक सहारा है। तो घर जब हमारा होता है तो हमें उससे सुरक्षा की भावना मिलती है। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त की सुरक्षा भावना कहां से आती है? भक्त की सुरक्षा भावना आती है भगवान का आश्रय लेने से। भक्त की सुरक्षा भावना आती है जब वो भगवान का आश्रय लेता है ना, जब उनके हृदय में जब भगवान की चेतना रहती है, तो उसकी सुरक्षा भावना वहीं से आती है कि मेरे पास तो भगवान है।
मुझे उस आश्रय के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर भक्त के लिए अनिकेत शब्द का उपयोग हुआ है कि जो घर बार के आश्रय से भी बड़ा आश्रय जो है वास्तव में भगवान के चरणों के आश्रय को समझता है। तो इसलिए यहाँ भगवान के भक्त के लिए अनिकेत शब्द का उपयोग हुआ है। तो ये है, इसका उत्तर है क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्त बनने के लिए सद्गुण विकसित करने चाहिए। इन गुणों को विकसित करने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए? उसे सद्गुणों का विकास करने के लिए अलग से प्रयास करना चाहिए। भक्ति में संलग्न होने के कारण ये गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। उसे यह बात समझना चाहिए कि सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। सभी विकल्प सही हैं। तो कौन उत्तर देंगे? 2 हाथ उठाए हैं। मंजू माता जी आप बताइए। हाँ मंजू माता जी आप बताइए। आपको माइक्रोफोन। सभी विकल्प सही, सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प सही हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर है। बाकी सब लोग सहमत हैं माता जी से? हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो देखिए दोनों बातें, कई बातें यहाँ लिखी हैं। सद्गुणों का विकास करने के लिए अलग से प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए हमारे अंदर कोई दुर्गुण है और उसे हम सद्गुण बनाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें, हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे दुर्गुण चला जाए। तो हमारी तरफ से भी प्रयास होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? भक्ति में संलग्न होने के कारण ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो जो भक्त होता है वो जब भक्ति की प्रक्रिया में लगता है तो ये गुण धीरे धीरे उसके अंदर विकसित होने लगते हैं, क्योंकि वो सत्संग करता है, भगवान की पूजा करता है, उपासना करता है। भगवान भी भीतर से ज्ञान का दीप जला के उसके हृदय में उसकी सहायता करते हैं, है ना। और फिर क्या है, उसे यह बात समझना चाहिए कि सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। तो ऐसे भक्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मेरे अंदर तो सद्गुण अपने आप आ जाएंगे, तो मुझे इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए, उनको डेवलप नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए उसको। तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, सभी विकल्प सही हैं। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षणों के विवरण में हम पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। इसका क्या मायने है? ऐसा उपयुक्त छंद रचना के लिए किया गया है। यह इस बात पर बल देने के लिए किया गया है कि एक भक्त को इन सारे गुणों को अर्जित करना चाहिए। ये सभी गुण अद्वितीय हैं। यह इंगित करता है कि एक भक्त बहुत दुर्लभ है। तो कौन उत्तर देंगे इसका? हाँ निर्मला माता जी बताइए। यह इस बात पर बल देने के लिए है कि एक भक्त को इन सारे गुणों को अर्जित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक आपने लिखा। तो यहाँ बार बार कुछ लक्षण आप देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भक्तों के बहुत सारे लक्षण बताए हैं, और उनमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, भगवान बार बार बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये लिखा है कि यहाँ कुछ लक्षणों का विवरण जो है वो दोबारा आया है। वो ये इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्तों को इन गुणों को अर्जित करना चाहिए, है ना। तो ये सही उत्तर है इसका ख। 23वां श्लोक, 23वां प्रश्न, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कर्मयोग करते करते, ध्यान योग करते करते भक्ति के स्तर पर पहुंचना, ज्ञान योग करते करते धीरे धीरे भक्ति के स्तर पर पहुंचना, और आत्म साक्षात्कार के विभिन्न सोपानों को पार किए बिना एक साधक सीधा भक्ति में संलग्न हो सकता है और इससे भक्ति तक पहुंच सकता है। तो कौन सा विकल्प सही है? राधा माता जी बताइए। कौन सा बताया आपने? आत्म साक्षात्कार के विभिन्न सोपानों को पार किए बिना एक साधक सीधा भक्ति में संलग्न हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो ये वही प्रश्न है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि कर्मयोग, फिर कर्मयोग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, और फिर अंततः भक्ति। लेकिन एक मेथड है सीधा लिफ्ट वाला, कि सीधा भगवान की आप भक्ति करें, उपासना करें और सीधा उन तक पहुंच जाएं। तो ये है घ, आत्म साक्षात्कार के विभिन्न सोपानों को पार किए बिना एक साधक सीधा भक्ति में संलग्न हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, ये आप देखिए सही उत्तर है घ। तो हमने अपना पहला चरण पूरा कर लिया, जिसमें प्रश्नोत्तरी पर हमने अलग अलग प्रश्नों की चर्चा करी, और इन प्रश्नों पर चर्चा करने के माध्यम से
हमने अध्याय 12 का एक प्रकार से रिवीजन कर लिया है, पुनः उसको एक बार दोहरा लिया। तो आशा है आपको ये प्रयास जो है उससे आपको लाभ हुआ होगा। अब हम अगला अपना सोपान पे आते हैं, श्लोक स्मरण। तो हमने 2 श्लोक इसके अंदर लिए हैं। आप में से किन किन भक्तों ने वास्तव में इन श्लोकों को स्मरण करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट लगाए हैं, वो कृपया करके हाथ उठाएं। बाकी भक्त एक बार को अपना हाथ नीचे कर लें। जो बिना देखे इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं, ऐसे कौन से हैं? कई लोगों ने हाथ उठा रखा है यहाँ, तो बहुत अच्छी बात है, मजा आया देख के। तो हम मनीष कुलकर्णी प्रभु जी से पूछते हैं कि प्रभु जी आप श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं बिना देखे? देखिए मैं छुपा लेता हूँ यहाँ से। हाँ प्रभु जी, श्लोक नंबर 6 करेक्ट? हाँ जी बताइए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगेन मां ध्यान्ति उपासते। अरे वाह वाह, याद हो गया प्रभु? हाँ याद हो गया प्रभु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा चलिए 7वां श्लोक कौन बता सकते हैं बिना देखे? चलिए मंजू माता जी से पूछते हैं। माता जी आप बता सकती हैं, आप उच्चारण कर सकती हैं बिना देखे? नहीं प्रभु जी, बिना देखे नहीं, देख बिना। कर। अच्छा अच्छा चलिए। और अच्छा मनीष प्रभु आप कर सकते हैं बिना देखे 7वां भी? मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा बताइए अजीता माता जी, आप बताइए। तेषामहं समुद्वर्ता मृत्यु संसार सागरत भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब जो लोग उच्चारण करना चाहेंगे देख के, वो कृपया करके उच्चारण करें। मैं दिखा देता हूँ। मंजू माता जी आप करना चाहेंगे उच्चारण? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। हाँ जी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगिनं मां ध्यानतः उपासते। बहुत सुंदर। तेषाम् अहं समुद्रतां मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रभु, प्रयास है बस। हाँ जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए राधा माता जी आप करना चाहेंगी प्रयास? हाँ जी। हाँ जी। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। बहुत सुंदर उच्चारण है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कानों को बड़ा सुंदर लगा, कर्णप्रिय, वंडरफुल। अच्छा जनक प्रभु जी, हमारे गुजरात के जनक प्रभु जी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अरे वाह, आप तो एकदम बड़ा मधुर लय में गा रहे हैं, बहुत मजा आया आपका सुनकर उच्चारण, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए जो ये श्लोक है वास्तव में भगवान का हृदय है। भगवान जो है अपने भक्त के लिए बोल रहे हैं कि जो वास्तव में मेरी भक्ति करता है, सगुण की उपासना करता है, मैं उसका उद्धार करने के लिए स्वयं आता हूं। तो बड़ा प्रेम से, बड़ा हृदय से भगवान ने ये श्लोक बोला है। तो आपके उच्चारण से और आपके आप जो इतना इन सब चीजों को याद करने के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण आपके इस प्रयास से वास्तव में बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे और आप भी अपने जीवन में भगवान के और बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इन श्लोकों को आप याद कीजिए और बीच बीच में गुनगुनाते रहिए, उससे भगवान के प्रति भक्ति में वृद्धि होती है और हमारा मन भी निर्मल होता है। तो आज की सभा में इतना ही। आशा है ये प्रश्नोत्तरी और ये श्लोक स्मरण का जो ये छोटा सा प्रयास है, ये आप लोगों के लिए बढ़िया रहा होगा, अच्छा रहा होगा। और अगले
सत्र में अगले बुधवार से हम 13वां अध्याय जो है उसको आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। प्रभु जी। हाँ मुझे आपसे बात नमस्कार। करनी है। हाँ बरसाना माता जी बोल रही है ना? हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ ठीक है, अलग से फोन पे करेंगे। हाँ हाँ अभी कॉल कर दूंगी। हाँ जी ठीक है। चलिए मैं एंड करता हूँ मीटिंग। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आयुष्मान सब संगत को हरे कृष्ण।